प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 6 की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे एनसीईआरटी की, जिसका पहला चैप्टर है नोइंग आवर नंबर्स। तो ये चैप्टर जो हम पिछले 3 वीडियो बना चुके हैं, तो इसमें जो इससे पहले वाला जो वीडियो था, इसमें हमने लार्ज नंबर की प्रैक्टिस या ब्रैकेट ये कह लो कि मेजरमेंट जो है ये देखे थे। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि इन जो तीनों यूनिट है, जो लेंथ की और वेट की, ये वेट का यूनिट है, ये लेंथ की यूनिट है और ये कैपेसिटी की यूनिट है। तो लेंथ की तो जानते हो, लंबाई, वेट जिसका वजन का वो करते हैं, और कैपेसिटी मतलब उसकी क्षमता कितनी है। तो इसको हम एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये हम सोच रहे हैं। फंडा इसका समझ लीजिए आप लोग। तो ये हमेशा जो है आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा, कोई गलती नहीं होगी। तो जैसे हमने ये लिखा कि 1 2 3 4 5 6 डिजिट की हमने एक संख्या लिखी। ये अभी मिटा दो डेसिमल। तो देखो हमने 6 लिया क्यों, देखो 1 2 3 4 5 6 7 है। तो ये 1 2 3 4 5 6 ये हमने लिया। अगर 6 1 2 3 4 5 6 एक संख्या और ले लो, यहाँ पे 6 ले लो। देखो ऐसा ना, ये 7 है तो 7 ले लो। अब हम इसमें ये करेंगे कि ये कन्वर्ट कैसे होता है, एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट होता है, इसको सीखेंगे। तो अगर यहाँ पे डेसिमल आप लोग पढ़े हो, अगर यहाँ पे डेसिमल बाएं से पहले वाले पे डेसिमल अगर लगाते हो, तो ये बाएं से पहले यहाँ पे आया डेसिमल। देखो जैसे अगर आप लिख दो ना यहाँ पे, चलो लिख देते हैं, ये 3 2 9 7 8 5 और ये 6 है। थोड़ा सा स्पेस में पहले छोड़ा होता तो अच्छा था। अब देखो इसको ये पढ़ेंगे 3 किलोमीटर, ये 2 हेक्टोमीटर, 9 डेकामीटर, 7 मीटर, 8 डेसीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर। अगर यहाँ पे हम यहाँ डेसिमल लगा देते हैं तो ये हो गया जिसके बाद डेसिमल होगा, जिस संख्या के बाद डेसिमल होगा और उसकी प्लेस वैल्यू वो यूनिट को निर्धारित करेगी। तो देखो अगर आप यहाँ से पढ़ो, देखो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, मीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर। तो किलोमीटर के बाद है तो इस यूनिट को कहेंगे किलोमीटर, जिसके बाद जस्ट डेसिमल होगा। तो देखो ये होल नंबर है ना, ये होल नंबर है। तो इसी होल नंबर का ही यहाँ वो लिखेंगे कि ये किलोमीटर, होल नंबर ये किलोमीटर है इसकी प्लेस वैल्यू में। अब देखो अगर हम इसको यहां कर दें डेसिमल, ध्यान दो बेटा, डेसिमल हम इसके बाद कर देते हैं ना, ये 8 5 6, तो ये हेक्टोमीटर हो जाएगा, यानी 32 हेक्टोमीटर। देखो ये 32 हेक्टोमीटर, 9 डेकामीटर, 7 मीटर, 8 डेसीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 मिलीमीटर। अब अगर यहां पे डेसिमल रखो, 7 8 5 6, तो ये क्या हो जाएगा, ये हेक्टोमीटर था ना, तो ये डेकामीटर हो जाएगा, DAM, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ये लिखते हैं। अच्छा, अब अगर हम यहां रखेंगे, यानी इसको क्या पढ़ेंगे 329, जो ये होल नंबर है। देखो ये सब होल नंबर है, ये होल नंबर इसका है, ये होल नंबर इसका है। तो ये होल नंबर ही
यहाँ पे होगा तो डेकामीटर ये 329 और ये फ्रैक्शन है। ये फ्रैक्शन डेसिमल हमेशा फ्रैक्शन बताता है। अभी हम बताएंगे फ्रैक्शन क्या है। अगर इसके बाद इस डेसिमल को यहां शिफ्ट जब करोगे ना तो ये 856 ये डेकामीटर के बाद क्या हो गया, ये मीटर। अब देखो जो कॉमन प्रैक्टिस में इस्तेमाल होता है बच्चों, किलोमीटर और मीटर व्यवहारिक रूप से बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये भी होता है लेकिन ये कंप्लीट सवाल के, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में इसका और इसका उपयोग होता है। तो आप ये देखो जो हमने इस किलोमीटर को इसमें हमने मीटर में किया तो ये डेसिमल, देखो डेसिमल यहां था और ये 3 अंक जो है खिसक गया, ये यहां खिसक गया तो ये मीटर हो जाएगा। तो जैसे आप जानते ही हो अच्छी तरह कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। तो 1000 का जब इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 3 अंक इधर खिसक गया तो यहां मीटर आ गया। ऐसे ही अब अगला जैसे देखो डेसिमल मान लो हम यहां पे खिसकाए 8 के बाद लगा दिए तो ये मीटर कहां हो जाएगा, मीटर के अगला वाला आ जाएगा, क्या है, डेसीमीटर। और अगर और एक डिजिट दाहिने खिसकाओ डेसिमल तो 5.6 क्या होगा, सेंटीमीटर। और अब देखो 2 चीजें ये कॉमन इस्तेमाल होती हैं, 3 चीजें इसमें से आप अधिकतर देखोगे, एक ये और एक ये, जो व्यवहारिक रूप में यही ज्यादा इस्तेमाल होती हैं कि किलोमीटर में दिया रहेगी लंबाई या मीटर में दिया रहेगी या सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में भी आता है। तो आप देखो कि ये इसको अगर करोगे ना, इसमें हमने कई स्थान खिसका, देखो इसके आगे 2 स्थान खिसका है, यहां होना था, यहां था तो यहां खिसका है। तो यानी 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। यानी जब 2 अंक खिसकेगा तो जो है ये 100 का गुणा होगा। 100 का, या कहो कि 100 अंक का जब भाग लगेगा तो बाएं तरफ खिसकेगा। देखो एक चीज ये भी समझ लो थोड़ा सा, अभी आप लोग देखो जैसे 2.578 इसमें अगर 10 का गुणा करोगे ना तो डेसिमल दाहिने तरफ खिसकेगा, 25.78 होगा। और ये थोड़ी सी संख्या अभी और आसान सब ले हो तो फिर और क्लियर होगा। जैसे 225.789 है। अब देखो इसमें हम 100 का गुणा करेंगे, अगर 100 का गुणा करेंगे ना तो डेसिमल दाहिने तरफ शिफ्ट होगा 2 अंक, तो ये हो जाएगा क्या, 22.5, 2 अंक यहां पे लग जाएगा 78.9 ये आया। अगर इसी का 100 का भाग दोगे अब भागा इस तरह से लिखो तो ये डेसिमल बाएं तरफ जितना 0 रहता है, देखो इसमें है क्या कि जितना 0 रहता है उतना ही शिफ्ट हो जाता है आगे। तो 2 0 है, 2 अंक आगे और इसमें 2 अंक पीछे हो जाएगा। तो ये 2.25789 लगभग इसी तरह का ये फंक्शन करता है। मेरा जो बेसिक समझाने का था कि जो हम देखो जो हम आगे, अब जैसे एक है इसको खत्म कर लीजिए, 32978 अगर ये 6 कर दोगे ना, 6 यहां डेसिमल लगाओ तो ये मिलीमीटर हो जाएगा। या यहां डेसिमल प्रैक्टिस नहीं है लगाने की। तो अब देखो डेसिमल, देखो ये यूं खिसका है ऐसे इंक्लाइंड, हर बार एक अंक खिसका है। एक अंक इसलिए खिसका है, देखो जो वैल्यू इधर जाएंगे तो वैल्यू कम होती जाएगी,
तो 10 का भाग लगता जाएगा, और अगर इधर आएगा तो गुणा। देखो इसको अगर 10 का गुणा किया तभी आ गया, यूनिट छोटी कर दिया, तो ये दोनों का डिफरेंस, 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर, तो 10 का गुणा हो जाएगा। 1 हेक्टोमीटर में कितने डेकामीटर? 10, तो 10 का गुणा हो जाएगा, तो एक अंक और आगे खिसक जाएगा ये। और इसकी तुलना करो, देखो इन दोनों की तुलना करो, तो इसमें देखो 1 किलोमीटर में कितना? 100 डेकामीटर, तो 100 डेकामीटर मतलब 100 मतलब 2 जीरो, तो 2 जीरो देखो ये खिसका है, यहां पे आ गया। ऐसे ही आप किसी का, जैसे आप एडजेसेंट संख्या से भी कंपैरिजन कर सकते हो, इसका इससे, आप देखो इससे करो कंपैरिजन। ये क्यों हुआ? यहां था ये 3 के बाद था, ये 8 के बाद आ गया, यानी 4 डिजिट ये खिसका है। तो तुम देखो 1 2 3 4 डिजिट, 4 डिजिट का मतलब देखो कि ये जो है 4 जीरो होगा, 1 यहां लिखोगे तो ये 4 जो 1 2 3 4, तो देखो यहां 1 लिखोगे, 1 2 3 4, तो 4 डिजिट ये खिसका यहां से लेकर के यहां तक। ये भी ग्रेडिंग, जैसे ये देखो ये ऐसे लिखा गया है, हमने इसको इस तरह से लिखा, तो नीचे की संख्या हमेशा कम होती गई यूनिट, तो हमेशा गुणा होता जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखो कि कन्वर्जन में ये इस तरह से होता है। अब इसी को बिल्कुल सेम बदल दो आपने। एक देखिए, अगर आपको एक फंडा क्लियर हो गया ना, एक ये क्लियर हो गया, तो खाली इसको बदल करके जो हमने बताया ना, इसको लंबा चौड़ा लिखने पे मत जाओ, ये खाली इसको मिटा दो। अब इसी संख्या को अगर हम किलोग्राम में लिख दें, देखो तो ये क्या होगा? ये हेक्टोग्राम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? डेकाग्राम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ग्राम हो जाएगा, और ये क्या होगा? डेसीग्राम हो जाएगा, और ये सेंटीग्राम हो जाएगा, और ये मिलीग्राम हो जाएगा। देखो इसी क्रम से, जैसे 1 किलोग्राम में 10 हेक्टोग्राम है, तो 10 का गुणा हो जाएगा, 10 में 1 जीरो होता है, तो 1 डिजिट खिसक जाएगा यहां से यहां। 1 किलोग्राम में 100 डेकाग्राम होता है, तो 100 में देखो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 100 है, और इसी तरह देखो 1 जीरो बढ़ता जाएगा। तो देखो ये जितना अंक बढ़ेगा, इसमें 1 अंक शिफ्ट हुआ, इसमें 2 अंक शिफ्ट हुआ, जब नीचे आओगे इसमें 3 अंक शिफ्ट हुआ, इसमें 4 अंक शिफ्ट हुआ, इसमें 5 अंक शिफ्ट हुआ, इसमें 6 अंक शिफ्ट हुआ। तो आप देखो, इसीलिए ये इतना आसान है बच्चों की। पहले एफपीएस सिस्टम था, फुट पाउंड सेकेंड, अब एमकेएस है, मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो ये जो सिस्टम आ गया, ये डेसिमल प्रणाली, जब से डेसिमल सिस्टम आ गया, ये डेसिमल का जब सिस्टम आया तो कैलकुलेशन बहुत आसान हो गया। और नहीं तो हमारे पहले जब हम शुरुआत में पढ़ रहे थे तो बुक्स में फीट पाउंड और इसका था, जो वो ट्रांजिशन पीरियड में था कि उसको कन्वर्जन, तो कभी कभी जो हमारे प्रोफेसर लोग थे, जो पढ़ाने वाले लोग थे, वो फुट पाउंड का ज़्यादा, आज भी देखो मकान बनाते हैं तो फुट में करते हैं, कितने फुट का है, कितने फुट का, जमीन खरीदने जाते हैं कितने फुट है, स्क्वायर मीटर अब आ गया, लेकिन अभी भी प्रचलन में थोड़ा बहुत है। तो ये फुट पाउंड जो है कॉम्प्लिकेटेड था, जिसमें कैलकुलेशन की जटिलता बढ़ जाती थी। तो हमारे मैथमेटिक्स में जब से डेसिमल सिस्टम का हुआ, तो डेसिमल सिस्टम देखो कन्वर्जन कितनी आसानी से हो गया। इसी तरह जैसे आप इसको लीटर में कर दो,
तो ये किलो लीटर, और ये हेक्टोलीटर, ये डेकालीटर, और ये लीटर, और ये डेसीलीटर, फिर सेंटीलीटर, और फिर ये लीटर। ये जो जो इस क्रम में हमने खाली ये लिख दिया कि डेसिमल इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो गुणा करने पे डेसिमल दाहिने तरफ चला जाता है और भाग देने से बाएं तरफ आता है। गुणा तब होता है जब, मल्टीप्लिकेशन तब होगा जब बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलोगे। बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदले तो हमने 10 का गुणा किया, इससे छोटी में किए तो 10 का, इसमें 10 का गुणा किया या इसमें 100 का गुणा किया। इससे छोटी हुआ तो इसमें 10 का गुणा किया या इसमें 100 का या इसमें 1000 का गुणा किया। इसी तरह सिमिलर इसको बदला तो इसमें 10 का गुणा कर दो, चाहे इसमें 100 का गुणा कर दो, चाहे इसमें 1000 का, चाहे इसमें 10,000 का। तो इसी तरह संख्या आपको, तो ये सिर्फ डेसिमल का ट्रांसफॉर्मेशन। देखो डेसिमल इधर जाएगा तो गुणा हो रहा है, इधर आएगा तो भाग, जैसे इधर देखो एक इसी का जस्ट रिवर्स समझो कि ये लीटर दिया हुआ है, नहीं लीटर, ये ml है बेटा, छोटा, सॉरी वेरी सॉरी, ml देखो ना, दवाई जो देते हैं तो डॉक्टर कहता है इतने ml पियो पानी, अरे दवाई सॉरी, ये दवाई इतने ml पियो, तो ये सबसे छोटी यूनिट होती है। तो चूंकि दवाई बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं ली जाती है तो इसलिए वो ml में कहते हैं, 1 चम्मच ले लो, आधा चम्मच ले लो। हाँ, तो ये छोटी इकाई है, उससे छोटा बड़ा सेंटीलीटर, उससे बड़ा डेसीलीटर। लीटर जो कॉमन बहुत ज़्यादा उपयोग में आता है कि आपके घर दूध आता होगा, तो ये होता है कि मान लो 2 लीटर दूध दिया उसने, तो 2 लीटर उसके देखोगे, लीटर एक कैपेसिटी, ऐसे ऐसे बर्तन होता है और उसमें ऐसे हुक लगा रहता है ऐसे, तो वो दूध के कैन में डालता है और ये भर करके आपको उलट देता है। 2 लीटर है तो 2 बार देता है, 3 लीटर है तो 3 बार देता है। तो ये लीटर मोस्टली यूज होता है। अब देखो थोड़ा सा हमने ऊपर से नीचे समझाया, नीचे से ऊपर ने समझाया। देखो इतने मिलीलीटर है ना, इतने मिलीलीटर को अगर सेंटीलीटर करोगे ना, सेंटीलीटर में करोगे तो यहां से जब ऊपर जाओगे तो ये 1/10 हो जाएगा। 1 मिलीलीटर बराबर 1/10 सेंटीलीटर। देखो नीचे से ऊपर जा रहे हैं या इधर से इधर जब आएंगे, देखो हमने ये लिखा है, अभी हम समझा रहे हैं थोड़ा सा, इसको आधार बना करके लिखा गया है। अभी हम बताएंगे पूरा ये कहाँ पे आएगा इसकी सिचुएशन। देखो इसको वो करने के लिए 10 का भाग लग जाएगा, तो 10 का भाग लग जाएगा तो डेसिमल पहले यहाँ था वो यहाँ आ जाएगा। इसको जब इसमें कन्वर्ट करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ जो डेसिमल है इसमें फिर 10 का भाग लग जाएगा और ये बाएं तरफ खिसक आएगा, ये यहाँ। फिर इसका जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो एक जो है कि 1/10 ये भाग लग जाएगा, तो ये यहाँ से यहाँ खिसक आया। ऐसे ही इसको जब करेंगे तो ये डेसिमल 7 के इधर खिसक आया। ऐसे ही 1/10 ये, यानी 1/10 पिछले वाले के रेफरेंस में है, लेकिन यहीं से तुलना करोगे। देखो बेटे, अगर इसी से तुलना करोगे तो यहां से लिए तो 1/10 ml को ही कन्वर्ट करोगे। अब ml को डेसीलीटर करोगे ना, ml को सीधे डेसीलीटर करोगे तो 1/100 का भाग दोगे, तो यानी यहां से 2 अंक डेसिमल आ जाएगा 5 के बाद। देखो 5 के बाद लगा है। यहीं से सीधे अगर इसको लीटर में बदलोगे तो देखो 1/1000, 1/1000 मतलब 3 डिजिट जाएगा, 1 2 3। देखो 7 के बाद लग जाएगा, ये 7 के बाद लग गया। इसी तरह जो ऊपर जाओगे तो 10,000 है, तो यानी 4 डिजिट पे ये लग जाएगा। देखो और यहां जाएंगे तो देखो 5 डिजिट पे, और यहां जाएंगे 6 डिजिट पे। तो इस तरह से आपका चेंज होता जाएगा। डेसिमल इधर शिफ्ट होगा भाग देने पे और गुणा करने पे इधर शिफ्ट होगा।
यही आज मेरा बताने का मतलब ये था कि ये यूनिट के रेफरेंस में कैसे जो है डेसिमल इधर से उधर शिफ्ट होता है। तो जैसे अगर हमको लिखना है ना, शायद समझ में तो आ गया होगा, इतना डिटेल नहीं होगा। ये देखो, जैसे आप ये कह लो, जो प्रैक्टिकल आया कि 12.35 किलोमीटर, तो ये 12 तो किलोमीटर दर्शाता है, ये हेक्टोमीटर और ये डेकामीटर। एक्चुअली 3 डिजिट पे लिया जाता है नॉर्मली, मीटर तक नॉर्मली होता है। तो ये 7 मीटर है, 5 डेकामीटर, 3 हेक्टोमीटर और 12 किलोमीटर, ये होल नंबर है। तो इसको एज यूनिट एक साथ पढ़ेंगे। तो 12 किलोमीटर, 3 हेक्टोमीटर, 5 डेकामीटर, 7 मीटर। ये ऐसा है कि अब ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हम थोड़ा सा इस पे जो है ना कुछ सवाल करा देते हैं, कन्वर्जन का ही करें। देखो, जैसे इन्होंने लिखा है आपके, कन्वर्ट 587 mg इंटू ये ग्राम। देखो बेटा, ये है ना। अब ये देखो, ग्राम, मिलीग्राम। तो देखो, पहले तो इससे देख लो एक बार, फिर हम उंगली पे करना सिखाएंगे। ग्राम है ये मिलीग्राम। तो मिलीग्राम से देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये हजारवें स्थान पे है, ये हजारवें गुना बड़ा है ये ग्राम। यानी ये मिलीग्राम छोटा है, ग्राम बड़ा है। तो इसको 1000, इसको अगर इसमें कन्वर्ट करना है, मिलीग्राम को इसमें कन्वर्ट करना है, तो देखो ये अब आपका जो नीचे लिखी हुई संख्या काम आएगी कि 1000 का उस मिलीग्राम में भाग दे देंगे। तो जैसे इसका जब भाग दोगे ना 1000 का, तो देखोगे बेटा ये 3 जीरो है, तो ये डेसिमल यहाँ पे माना जाता है। डेसिमल हमेशा रहता है, लेकिन दाहिने उसको लिखा नहीं जाता। तो डेसिमल 3 अंक बाएं खिसक जाएगा, 1 2 3, तो यहाँ लग जाएगा। तो इसको यहाँ ना लिख करके देखो, यहाँ पे नहीं लिखेंगे, लिखेंगे इस तरह से, बराबर 5.872। ये क्या हो गया? ग्राम। अंगुली पे कैसे करोगे? देखो सबसे छोटी वाली गिनना शुरू करो। मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम। मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1 10 100 1000। 1000 तो मतलब 1000 का भाग लग जाएगा। इसी तरह आपको अंगुली पे आसानी से आप कर लोगे। देखो, और एक ये इनका सवाल है, कन्वर्ट 25 सेंटीलीटर, 25 मिलीलीटर इंटू लीटर, या एल खाली लिखो, जो प्रैक्टिस है बुक्स में, इंटू एल मतलब लीटर। अब देखो, पहले देखो 2 चीज दिया है, 25 सेंटीलीटर और 25 मिलीलीटर। तो लीटर और मिलीलीटर, या पहले इसी को बदलो, 25 सेंटीलीटर, तो सेंटीलीटर के आगे गिनो लीटर तक। देखो सेंटीलीटर से गिनो
तो ए इकाई दहाई सैकड़ा, देखो यहां तक आ गया ना, तो 100, तो 100 का भाग दोगे, यहां से 100 का भाग दोगे, या ऐसे देखो ये सेंटीलीटर है, सेंटीलीटर डेसीलीटर लीटर, सेंटीलीटर डेसीलीटर लीटर, तो इकाई दहाई सैकड़ा 100। तो इसमें 25 में देखो 25 में इसको छोटे को बड़े में बदल रहे हैं तो भाग देंगे, 100 का भाग दोगे तो ये कितना आएगा, डेसिमल यहाँ एज्यूम किया जाता है, तो 2 डेसिमल ये खिसक जाएगा, 1 और 2, तो यहाँ पे 10.25 ये हो जाएगा, यानी यहाँ पे 0 लिख सकते हो, इस 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, 0 लिखने से आइडेंटिफाई होता है कि दशमलव यहीं पे है, नहीं कभी कभी मिस हो जाता है, तो ये जो है ये डेसिमल वो प्रैक्टिस है यही। अच्छा 25 ml को जो बदलोगे तो देखो मिलीलीटर, मिलीलीटर सेंटीलीटर डेसीलीटर लीटर, मिलीलीटर सेंटीलीटर डेसीलीटर लीटर, तो ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1, 10, 100, 1000, तो 1000 का भाग हो जाएगा, तो देखो 3 डिजिट, ये 3 जीरो है, तो ये 3 जीरो यहाँ खिसकेगा, 3 जीरो जब ये खिसकेगा तो ये इधर 0 एक बढ़ाना पड़ेगा, तो इसको इस तरह से लिखेंगे 0.025, देखो दशमलव यहाँ था, इसको हमने 3 अंक 1, 2, 3, जब कोई संख्या नहीं रहती है तो उसके पीछे हम 0 लिख करके, क्योंकि किसी देखो 25 को ना, इसको चाहे जितना 0 लिख दो इधर, इसकी वैल्यू 25 ही रहेगी, लेकिन डेसिमल यहाँ से शिफ्ट चाहे 3 अंक करोगे तो यहाँ आएगा, 4 अंक करोगे तो यहाँ आएगा, 5 अंक करोगे तो यहाँ आएगा, 6 अंक करोगे, चाहे जितने अंक खिसका सकते हो 0 लगा करके, तो यही जो है ये शिफ्ट हो गया ये। अब इन दोनों को जोड़ दो, इसको जोड़ दोगे तो देखो डेसिमल यहाँ लिखो, और ये 0.25 जो दूसरी संख्या लिखी जाएगी हमेशा डेसिमल के नीचे डेसिमल यहाँ लिखेंगे, और ये पहला देखो ये 0 और यहाँ 2 और ये 5, या तुम ये 0 भी लिख सकते हो यहाँ पे, तो इसको अगर जोड़ोगे तो देखो 5 2 7 और ये 2, तो 0.275 लीटर हो गया है, यानी इसको हम कन्वर्ट कर दिए, इसको जो डिफरेंट यूनिट का कॉम्बिनेशन दिया हुआ था इसको हमने लीटर में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा अब जो है हम थोड़ा सा बेटा इसमें आपको ये वीडियो तो अभी 2-3 सवाल हम बता देते हैं, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का भी कर दो इसमें, तब ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो वो पता कि नहीं, 10 मिनट ही है बच्चा, देखो देखो बच्चों, देखो इसमें हम आपके बुक से ही एक सवाल जो है लेते हैं। देखो ऐड, ध्यान से देखो बेटे, ये असली हम इसमें डेसिमल और शिफ्टिंग ऑफ डेसिमल का कंसेप्ट आपका क्लियर हम कराना चाह रहे हैं। जो देखो 5 मीटर ऐड, ए है मान लो सवाल 5 मीटर 54 सेंटीमीटर 8 मीटर 67 सेंटीमीटर एंड 95 सेंटीमीटर। इसको अगर हमें जोड़ना है
देखो 3 संख्याएं हैं, देखो एक ये दी हुई है, इसलिए हम ब्रैकेट लगा दिए हैं, एक ये दिया हुआ है और एक ये है। ये दिया है मीटर और सेंटीमीटर में, ये मीटर और सेंटीमीटर में, ये सिर्फ सेंटीमीटर में है। इसको हम कई तरीके से कर सकते हैं, कई तरीके से। इसको हम सेंटीमीटर में बदल के जोड़ दो, क्योंकि जुड़ेगा तो एक ही में जुड़ेगा। तो अभी इसमें जो बुक्स में दिया है हम उसको वो करके देखो बताएंगे। तो देखो ये मीटर और सेंटीमीटर है, तो पहले 5 मीटर और 54 सेंटीमीटर को मीटर में जब बदलोगे ना, तो 5 तो 5 हो गया, ये मीटर दिया हुआ है। 54 सेंटीमीटर को जो बदलोगे ना, तो 1 सेंटीमीटर में कई मीटर, देखो सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, तो यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, 100। तो इसको जब सेंटीमीटर में बदलोगे तो इसमें 100 का भाग दे दोगे, तो 100 का भाग दोगे तो डेसिमल यहाँ से 2 अंक इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.54 मीटर। तो ये इसको 0.54 को इस तरह से लिखेंगे, 0.54 ये मीटर। देखो सबके आगे मीटर अब आएगा, इसको जोड़ दोगे ना तो ये हो गया 5.54 मीटर। अब देखो हम इसको डिटेल, इसको कैसे कन्वर्ट किया ये हमने बताया। इसमें आप देखो 54 के बाद जस्ट डेसिमल लग गया है, अगर यहाँ मीटर की जगह डेसिमल लगा दो ये सभी मीटर में हो जाएगा। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 देखो 100 जस्ट इसी के बाद आ जाएगा 110 100 सॉरी 110 100। तो 100 देखो जब 100 का भाग दोगे ना तो 2 जीरो है, तो जो 2 जीरो है का मतलब कि 2 जीरो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि ये 5 यहाँ 0 था, इसको हमने शिफ्ट यहाँ कर दिया। अब हम सीधे डायरेक्ट इसको अब लिखेंगे। ये तो थोड़ा सा एक डिटेल बता दिया हमने। ये जब मीटर और सेंटीमीटर में लिखा है तो दो डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 2 डिजिट को बाएं खिसकेगा। तो इसको सीधे लिख दोगे बेटा 110, यहां पे डेसिमल आ जाएगा 5.54 ये मीटर। ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, ये सेंटीमीटर है और ये मीटर है, तो 100 ये डेसिमल 2 डिजिट के बाद इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8.67 मीटर। कन्वर्ट हमने कर दिया, इसको सेंटीमीटर में है, इसको डेसिमल यहां है, तो 2 डिजिट इधर खिसकेगा 1 2, तो यहां आ जाएगा 0.95। तो आप देखो 5 और 9 7 16 हासिल 1, 5 1 6 6 12, 12 9 21 हासिल 2, तो 5 2 7, 5 2 7 8 7 15, 15.16 मीटर हो गया, 15.16 मीटर हो गया। तो हम ये देखें कि ये डेसिमल कैसे जो है आप उसको शिफ्ट करते हो, एक जगह से दूसरे जगह कैसे शिफ्ट करते हो, ये हमने इसमें देखा। अब देखो इसमें इन्होंने दिया है 6 kg 555 ग्राम, 9 kg 270 ग्राम और 8 kg 540 ग्राम।
अब देखो इधर ग्राम में देखो, ग्राम से गिनना शुरू करो, किलोग्राम तक जाओ। ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1, 10, 100, 1000, यानी 1000 का भाग लग जाएगा। तो देखो 6 तो 6 ही रहेगा। 6 kg को तो आप इस तरह से लिख लो, 6.00 kg, एक जीरो और बढ़ा दो। और 555 को करोगे तो 1000 का भाग दोगे तो डेसिमल 3 डिजिट, जितने जीरो रहता है उतने डिजिट इधर जाता है, तो ये पॉइंट हो जाएगा 0.555 और इन दोनों को जोड़ दोगे तो 5, 5, 5 और 6 इतने kg। तो तुम देखो इसमें क्या किया है, अगर ये 3 ग्राम 3 डिजिट में है तो यहाँ डेसिमल खाली लग जाएगा। यानी सिंपल सी बात है, ये क्यों लगाया यहाँ पे, ये हम बताए कि चूंकि 1000 है, 1000 का भाग लगेगा इधर से तो यहाँ पे आ जाएगा, इसमें 1000 का भाग लगेगा, डेसिमल यहाँ आ जाएगा। तो ये डेसिमल करके इस तरह से लिख देते हैं, या सीधे डायरेक्ट आप देखो लिखो पिछली के बार की तरह। ये तो हो जाएगा 6.555 और ये क्या हो जाएगा, ये 3 डिजिट इधर खिसक जाएगा तो 9.270। अब ये भी देखो 3 डिजिट यहां से खिसकेगा तो यहां डेसिमल लग जाएगा तो 8.540। देखो बेटा, इन्होंने बाई चांस देखो ये 3 डिजिट किया है तो आपको 3 डिजिट के बाद लग जा रहा है, लेकिन अगर मान लो ये 6 kg दे देते और 55 ग्राम, ये 3 डिजिट नहीं होता तो शिफ्ट तो होगा 3 डिजिट, तो यहां एक जीरो लिख करके लिखेंगे 6.0 इतने। कैसे, इसको इस तरह से भी समझो, 6 का तो 6.00 हो ही जाएगा, 55 का जब तुम 1000 का भाग दोगे ना तो ये 3 डिजिट खिसकेगा तो 1, 2 और तीसरे के लिए यहाँ जीरो लगा के तब डेसिमल लगाएंगे, वही हमने यहाँ पे लगाया है। या 1 डिजिट होगा तो 2 जीरो बढ़ाएंगे, जैसे 6 kg और 5 ग्राम, इसको कैसे करेंगे, ये 6.00 करेंगे और 5 में जब तुम भाग दोगे 1000 का तो 3 डिजिट आएगा तो 5 के इधर 2 जीरो करके तब तीसरे स्थान पर यहाँ कर देंगे, तो यानी ये इतना आ गया और फिर ये जोड़ देंगे तो 6.005 kg आ जाएगा। तो ये जरूरी नहीं है आपको, ये सिंपल सवाल है, ये कुछ भी दे सकते हैं। हाँ, इधर हेक्टोग्राम भी दे सकते हैं, डेकाग्राम भी दे सकते हैं, कई उस पे दे सकते हैं। तो इसको जोड़ लोगे तो ये देखो 5, 5, 4, 9, 7, 16 हासिल 1, 5, 1, 6, 2, 8, 5, 13 हासिल 1, 8, 1, 9, 9, 18, 6, 24, ये 24.365 ये आपका वैल्यू आया। ये इसी बिल्कुल सेम देखो बेटा, इसमें देखो जोड़ घटाना गुणा भाग तो आप लोग जानते हो। अभी देखो समय मिलेगा तो इसका जोड़ घटाना भी कुछ बता दिया जाए। घटाना टाइम हो गया है तो ये वीडियो मैं यही जो है कि समाप्त कर रहा हूँ। अगले में हम आपके एनसीईआरटी की बुक्स के जो सवाल वो लगाएंगे। और ये वीडियो बच्चों कैसा लगा आप अपना जो है कमेंट हमें भेजें। और कमेंट को क्या है कि हमें अपना वैल्यूएशन का वो पता लगेगा कि हम क्या जो जिस उद्देश्य से हम ये चैनल खोले हैं क्या वो उसको हम फुलफिल कर पा रहे हैं कि नहीं। और एक बार फिर बता दें
कि हम आपको मैथमेटिकल कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ये वीडियो खोले हैं। अगर हम इसमें सफल हो जाते हैं तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी। हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।